जरा सा पिंडी ने क्या नवाजा कि आके बैठे हैं पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी हुकूमत नई नई है भाई। मैं गांव में अभी इनके मिनिस्टर साहिबान, वजीर अकबर आजम और अशोका के लिए ये बात मशहूर है कि उनकी सबसे बड़ी बरसगीर में किंगडम जो रही है वो अकबर की रही है और अशोका की रही है। और उनके लिए मशहूर था कि उनके जो वजीर थे वो बड़े कमाल के थे। जो अकबर का नौरतन था अकबर को चलाने के लिए, जो सेकुलर हिंदुस्तान का उस वक्त जो स्केच आया वो उन वजीरों की वजह से था, जिसमें मुला मुबारक भी था, उसमें बीरबल भी था, उसमें तानसेन भी था, उसमें आर्टिस्ट और गवैये तक शामिल किए गए। और किसी भी बादशाह को ले चलने और डुबोने में उनके वजीरों का बड़ा किरदार होता है। आप इस वक्त इन वजीरों का तमाशा देखें। एक साहब एंकर्स को पकड़ के भरी महफिल में जूते मार रहा है वहां पे। एक साहब चाइनीज एम्बेसी पे हमला होता है और वहां पे जुगाड़ी जैकी चैन आ जाता है और गन लेके एक जुगाड़ी जैकी चैन, एक लंदन के दोस्त ने ट्वीट किया, उसमें लिखा लंडेगा जैकी चैन। वो वहां पे बंदूकें पहन के, जैकेट पहन के खड़े हुए आ जाता है वहां पे बचाने के लिए। एक साहब यहां से निकला है कश्ती में चल के, वो ऑफशोर जखीरा ढूंढने गया है जिसपे प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तेल का जखीरा मिलने वाला है और कौम को मुबारकबाद देता हूं। और वो साहब यहां से निकलता है, चलता है और जाके वो वहां पे शायदी लेने जाता है कि शवायद लेने के वहां पे तेल है नहीं। वहां पे गया, वहां पे तो सीधी में चला कारीवारा कख का शही का नहीं। अरे नया पाकिस्तान बनेगा किन बुनियादों पे बनेगा? अब फिरदौस आशिक रहमान हमारे साथ पाकिस्तान नहीं बना सकी, आपको बना के देगी। हफीज शेख साहब पहले मुल्क को क्राइसिस से निकाल चुके, अब आप आपके साथ मिलकर निकालेंगे। अब मैं कितने के नाम दूं, फसाद चौधरी साहब की तो बात ही अलग है। और मैं तो बिन वजीरों के, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। उस लीडर के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उससे अंदाजा होता है कि ये कहानी कहां जाएगी। वो जोश साहब के लिए मशहूर था कि जोश मलियाबादी साहब शराब पीते थे, वो शराब की पहली चुस्की लगा के वो ब्रांड बता देते थे कि ये शराब की कौन सी ब्रांड है। तो एक दफा उनके साथ मजाक किया उनके दोस्तों ने, उसको कहा कि रात को जब वो बिल्कुल टुन हो गए तो उसको पानी का गिलास दे दिया। उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो बिल्कुल टुन है, इसको पता चलता है नहीं चलता। उसने उसको पूछा कि ये आप पी के मुझे बताइए कंपनी कौन सी है। तो जॉर्ज साहब ने वो एक घोंट लेने के बाद कहा कि भाई नाम का तो पता नहीं है मगर इतना पता है ये कंपनी चलेगी नहीं। अब मुझे और नहीं पता, इतना पता है कि ये कंपनी चलेगी नहीं। इन वजीरों के अब सब शेदा टिली की क्या बात है, हम उनकी तो बात ही नहीं करता मैं, वो तो खुद ही अपनी बातों से खुद एक मजाक है। अभी मैं गांव में गया, ये बात करके मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूं। ये जो मैंने मिंचोरियन और मिंग डायनेस्टी में चाइनीज वाली बात की, वो इसी तरह फोक विजडम पे बिलीव करते थे कि देहात में लोग क्या कहते हैं, देहात में लोग क्या कहते हैं इसको बड़ी अहमियत देते थे कि आम जो राज में खल के खुदा क्या कहती है। तो मैं गया, वो एक मुझे बता रहा है कि मेरे गांव में एक कुमार था, कुमार है जो मिट्टी बनाने वाले होते हैं, हम कुम्हार कहते हैं, आप कुमार उर्दू में कहते हैं। वो कुमार वहां पे है, उसने मुझे कहा, ये बात जरूर सुनना गौर से, बड़ी फोक विजडम वाली बात है। तो वो कुमार ने मुझे कहा कि भाई मैं परेशान हो गया हूं, मेरा गद्दा है मेरे पास, वो ना करता ही नहीं, हर बात में हाँ करता है। मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो उस गद्दे से ना कहलवाए, जो भी बात करे गद्दा कहता है हाँ 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 हाँ। अब ना कौन कहलवाए इससे? तो साहब ने कहा कि मैंने उसको चैलेंज किया कुमार को कि मैं इसके कान में बात करूंगा, इसने ना करेगा ये। उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, गद्दे के बचपन से मैं जानता हूं, मैंने बड़ा किया है। उस साहब ने कान में कोई जाके बात की, गद्दे ने कहा नहीं 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 नहीं। कुमार परेशान हो गया कि गद्दे ने नहीं कैसे कहा। उससे आके पूछा कि आपने गद्दे के कान में क्या कहा।
उसने कहा, मैंने गधे के कान में कहा कि तुम न्याजी सरकार के वजीर बनोगे। गधे ने कहा नहीं 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 नहीं।